Hello everyone, we will study today class 8 science chapter microorganisms. That is second chapter of this book. In microorganism we will study about types of microorganisms, useful microorganisms, harmful microorganisms, food preservation. Okay, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पढ़ेंगे हम लोग. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप होते हैं, यूजफुल, ये कितने यूजफुल हमारे लिए होते हैं और कितने हार्मफुल होते हैं. ठीक है, और फूड प्रिजर्वेशन. तो हम लोग इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस and inside our body that we cannot see without microscope, that we cannot see from our naked eye. That is called microorganism. Organisms that are so small that they cannot seen through they can only seen by microscope is known as microorganisms. Okay, the organisms that can be seen by only microscopes are known as microbes. Or microorganisms. Okay, clear? Biology, the study of microorganisms. Is known as microbiology. And the scientist who study about microbiology is known as microbiologist. The scientist who study about microbiology is microbiologist. Okay, clear? Let us study about types of microorganisms. How many types of microorganisms? जिसमें फर्स्ट टाइप है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा. ठीक है, बैक्टीरिया आर सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स. जो यूनिसेलुलर होता है इसमें सिंगल सेल होता है. ठीक है, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एयर, वाटर, इवन इन ह्यूमन बॉडी. बॉडी के अंदर भी हमारे बैक्टीरिया होता है. ठीक है, और क्या होता है? दे ग्रो मल्टीप्लाई, मीन्स टू से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे. ठीक है, दे आर फाउंड इन 3 शेप. फर्स्ट इज रड शेप. रड शेप जो होते हैं बैक्टीरिया उसे क्या कहा जाता है? रड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कहते हैं बैसिली.
ठीक है। और ये फर्स्ट शेप हुआ रॉड शेप। सेकंड जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी कि गोल। इसे बोलते हैं कोक की, ठीक है। थर्ड जो शेप होता है वो होता है स्पाइरल, जिसे बोलते हैं स्पाइरिला। ओके, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट है एल्गी, ठीक है। व्हाट इज एल्गी? एल्गी क्या होता है? एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट जैसे होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। और दैट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल विद इन इट द सेल। इट कैन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ये कहाँ मिल सकते हैं? ये मतलब वाटर वाले जगह पे मिलते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लैक्स, पॉन्ड, लैक, ये सब में जहाँ की पानी रहता है वहीं पे ये डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोआ, दैट इज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, व्हाट इज प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ आर unicellular, that have animal-like characteristic. That have animal-like protozoa are unicellular that have animal-like characteristics. Means protozoa जो होते हैं वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले होते हैं और इसमें एनिमल की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। नेक्स्ट टॉपिक इज फंगी, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज फंगी? फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिस प्लांट की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड मशरूम। यीस्ट जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है और मशरूम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जा सकता है, ठीक है। जब वायरस जो होता है वो इंटर करता है बॉडी में तो वो क्या करता है, एक सेल को डिफेक्टिव करता है, फिर वो अपने आप को डबल ट्रिपल वो अपने आप को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है और फिर क्या होता है वो जो उसके बाद दूसरे सेल, तीसरे सेल और जो बॉडी के बहुत सारे सेल को डिफेक्टिव कर देता है और इससे क्या होता है, होस्ट जो होता है होस्ट का सेल डिफेक्टिव होते जाता है और वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोरोना वायरस की बहुत सारी बातें अभी सामने आ रही है, इसके कारण लॉकडाउन हुआ है अभी, तो कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस है और ये बॉडी को ऐसे ही डिफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल होते हैं वो क्यों यूजफुल होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं और किस क्षेत्र में यूजफुल होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है वो वो क्या है हमारा, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड मतलब खाद्य पदार्थ और बेवरेज मतलब पेय पदार्थ। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ दोनों में ये यूजफुल होते हैं। कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं? फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमें मिलेगा वो हमारे घर पे ही मिलेगा। क्या? मिल्क से
कर्ड फॉर्मेशन में। मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूजफुल होती है और वो क्या करती है, मिल्क में, ल्यूक वार्म मिल्क में हम लोग कैसे बनाते हैं कर्ड, ल्यूक वार्म मिल्क में हम लोग थोड़ा सा कर्ड डालते हैं और वो जो कर्ड थोड़ा सा डाला जाता है वो पूरी तरह से फैलकर पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर कुछ और चीजें जैसे कि चीज बनाने में भी हम लोग इसका बैक्टीरिया ही यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हम लोग विनेगर बनाने में, ब्रेड बनाने में, फिर साउथ इंडियन डिश जो होते हैं कुछ जो उसमें जिसमें क्या होता है, आप लोग साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद करते होंगे, उसमें क्या क्या होता है, इडली, डोसा, ढोकला, ये सब जो होते हैं, ये सब, ढोकला जो होता है वो गुजराती डिश होता है और ये सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और इससे फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, कुछ बेवरेजेस जैसे टी, कॉफी, कोको और कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया का। ठीक है, इसलिए हमारे लाइफ में बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, our next topic is making. Second topic is making medicines and vaccines. मेडिसिन और वैक्सीन के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, some bacteria and fungi are used to make medicines called antibiotics. एंटीबायोटिक के बनाने के इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। These medicines kill or stop the growth of डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज को काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो या तो स्टॉप कर देते हैं उसके ग्रोथ को या उसको किल कर देते हैं। ठीक है, हेंस दे आर यूज टू क्योर डिजीज। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, दैट इज थर्ड टॉपिक। ओके, एग्रीकल्चर अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया है एग्रीकल्चर चैप्टर, जिसमें कि इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। दैट द राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो दाल वाले पौधों में, पौधों की जड़ों में होते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके डायरेक्ट उसे नाइट्रेट में फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है, जिससे कि जो होते हैं मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज bacteria, fungi, protozoa help to decomposition of tissues of dead organisms. Dead organisms के टिश्यू को डिकम्पोज करने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो डिकम्पोज कर देते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको, या नहीं तो फिर कुछ बायोगैस बनाने के लिए, ये सब डिकम्पोजिशन के लिए जो भी होते हैं वो बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काउज डिजीजेस। known as germs. The microorganisms that cause diseases are known as germs. They can be in everywhere. Air, what they can be जो ये हम लोग के शरीर में कैसे फैल सकते हैं, वो सब जगह मौजूद होते हैं। और वो कैसे फैल सकते हैं? बाय कांटेक्ट
by air, food, water or through insects, cuts and wounds. ये सब के थ्रू हम लोगों के शरीर में ये फैल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो फूड को खराब कर देते हैं. जैसे कुछ खाना खराब हो जाता है, चावल रोटी जो हम लोग रखते हैं वो थोड़े मतलब ज्यादा देर रहने के बाद वो खराब हो जाता है. उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड मतलब खाद्य पदार्थ या भोजन, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण. हम लोग उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट जो है वो टॉपिक है क्या है? हीटिंग. हीट करके मतलब गर्म करके. तो फूड प्रिजर्वेशन जो जिसमें मिल्क को गर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है? 135 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सेकेंड के लिए अगर हम लोग उसको गर्म करें तो वो प्रिजर्व हो जाता है. और उसको अगर एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाए तो वो जब हम लोग उसको खोलेंगे तो कम से कम 3 मंथ्स के लिए वो प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा. ठीक है. Our next topic is pasteurization of milk. What is pasteurization? Pasteurization consists of heat it to high temperature of 70 डिग्री C. 70 डिग्री C पे उसको गर्म किया जाता है मिल्क को. और उसके बाद आधे मिनट 30 सेकेंड के लिए. और उसके बाद क्या करते हैं? उसको तुरंत से क्विकली उसको कूलिंग किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है. दिस मेथड इन्वेंटेड बाय लुईस पास्चर. लुईस पास्चर के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग. कूलिंग के द्वारा भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं फूड का. ठीक है. हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए और उसमें प्रिजर्व करते हैं फूड को. ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर जो फ्रिज का होता है वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो डीप फ्रीजर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है -18 डिग्री C होता है. ठीक है. इसमें हम लोग कम से कम महीने तक तो प्रिजर्व कर ही सकते हैं कोई भी फूड को. लेकिन होता क्या है, एक बार जब हम लोग उसमें से फूड को निकाल के प्रिजर्वेशन में अगर फ्रिज में है तो उसको निकाल के एक बार अगर हम लोगों ने उसमें गर्म किया उसको तो क्या होता है, फिर से वो जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें फैलने लगते हैं और वो मतलब खराब हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. केमिकल के द्वारा हम लोग प्रिजर्व करते हैं फूड को. तो वो कौन कौन से केमिकल होते हैं? वो होते हैं सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. ये दोनों प्रिजर्वेटिव जो होते हैं इससे फूड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक इज इन फूड प्रिजर्वेशन इज सॉल्ट. सॉल्ट जो होता है उससे हम लोग क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? मीट, फिश, पिकल्स, चिप्स. पिकल्स में आप लोगों ने देखा होगा मीट, फिश, चिप्स में भी नमक डाल के उसको प्रिजर्व किया जा सकता है. नेक्स्ट जो है हमारा शुगर. शुगर के द्वारा हम लोग क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? शुगर के द्वारा हम लोग जैम, जेली और स्क्वैश को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं शुगर डालकर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर के द्वारा हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को और कौन कौन से फूड को? ऑयल और विनेगर डाल के हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, पिकल्स में भी ऑयल डाला जाता है. फिश, मीट ये सबको प्रिजर्व करने के लिए ऑयल डाला जाता है. नेक्स्ट जो है हमारा ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट, यानी वाटर रिमूव करते हैं हम लोग कैसे? या तो उसको सुखाकर या नहीं तो हीट करके, गर्म करके पूरी तरह से वाटर को उसमें से रिमूव कर दिया जाता है और वो प्रिजर्व हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैनिंग. फूड प्रिजर्वेशन में कैनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. कैनिंग हम लोग कैसे करते हैं? कैनिंग कंसिस्ट ऑफ स्टरलाइजेशन द फूड एंड द सीलिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर्स.
हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं और एयर टाइट कंटेनर में उसको फिल करके बंद कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर ओवर 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए हम लोग उससे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। 1 ईयर कैनिंग के द्वारा हम लोग 1 ईयर तक, जैसे उसमें जैम, जेली, अचार, बहुत सारे चीज में कंटेनर में हम लोग उसको स्टरलाइज करके बंद करके रखते हैं और फिर हम लोग मार्केट से जो भी खरीदते हैं वो स्टरलाइज वैसा ही होता है और कैनिंग के द्वारा ही उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ एनी प्रॉब्लम, go in comment box and comment section, write down the complaints or questions that you are getting in problem. Okay, watch this video till end. Thank you for watching this video.